दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। आजकल के बच्चे क्या बात बात में माँ बाप को धमकी देते रहते हो कि घर छोड़ के चले जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। इतना आसान है क्या घर छोड़ के जाना? कभी अकेले जिंदगी में रहे हो? बाहर की दुनिया देखिए, आटे दाल का भाव पता है? अरे माता पिता रहने के लिए घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, खाना थाली में तक परोस के देते हैं, मुंह में निवाला तक डालते हैं, तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, तुम्हारे नखरे उठाते हैं, तुम्हें लाड़ प्यार करते हैं। उसके बावजूद माँ बाप भी तुम्हारे दुश्मन होते हैं। कैसे? जिस पर बीत रही है बस वही जानते हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? जाने अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते। ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार। आगे देख कहां कहां जाता हूं। लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हालात जरूर बदलते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों से डरकर हम चलना तो बंद नहीं कर देते ना बेटा, और ना ही रास्ता बदल लेते हैं। हमें उन कांटों को हटाना होता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, तो जिसका जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, हमारी सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है। सिर्फ ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, इसको नहीं आता। लोग हमेशा उल्टा ही बोलेंगे और आपका दिल हमेशा कुछ और बोलेगा। हमें कभी भी बाहरी नॉइस को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। जिंदगी में भागना तो कभी ना कभी सबको पड़ता है, कभी खुद से, कभी हालात से और कभी अपने आप से। क्या आप मानो या ना मानो, पर आपका बच्चा बहुत सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए। वो भले ही आपसे कह ना पाए, पर जितना आप सोचते हो वो उससे ज्यादा सोचता है। कुछ इस कदर सोचता है कि वो रातों में सो नहीं पाता। वो जानता है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, वो कर रहा है मेहनत उसके हिसाब से, और उसे बस कुछ चाहिए तो बस आपका भरोसा। उसके सारे सपनों में एक सपना ये भी है कि जो आपके सपने हैं वो पूरे सपने करे। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, वरना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को दूसरा लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करना है तो वो कड़ी मेहनत मांगते हैं ताकि आप ऊंचाई पर पहुंचे। क्या लड़का होना आसान है? नहीं, क्योंकि अगर जीते जी नर्क देखना हो तो लड़का होके देखना, क्योंकि ना ही उन्हें इज्जत मिलती है और ना ही प्यार मिलता है। माँ बाप जितना कॉम्प्रोमाइज अपने बच्चों के लिए करते हैं, उतना ही कॉम्प्रोमाइज बच्चे भी अपनी लाइफ में करते हैं माँ बाप के लिए।
वो कहते नहीं है, वो जताते नहीं है। एक बार के लिए माँ बाप तो कह भी देते हैं कभी कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, बट जेन्युइनली कोई बच्चा नहीं कहता। कई बार मैं जब मेरी प्रोफाइल पे सवाल डालता हूँ कि आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, अगर 1000 लोगों के जवाब आते हैं ना, उसमें 90% लोगों का जवाब रहता है कि मेरे माँ बाप को खुश रखना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, ये मेरा ड्रीम है। कोई ये ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे की इच्छा पूरी करना ये मेरा ड्रीम है। तो आप कभी भी ये मत कहिए कि बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत करते हैं, बस उनके कॉम्प्रोमाइज को देखा नहीं जाता एक पुराने जमाने की सोच के कारण कि सिर्फ माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। देखो, सुख और दुख अपनी तकदीर में होते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुश रहने वाले झोपड़ी में भी खुश रह लेते हैं। माना कि जिंदगी की राहें इतनी आसान नहीं। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, ये समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है, क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई, तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। जब घर के बड़े होने के लायक नहीं होना, तो उनको उनकी जगह दिखानी पड़ती है। अच्छा, आपका सबसे बुरे वक्त पे किसने साथ दिया है? भाई, बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता, ना प्यार, ना परिवार। इस पे एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ, बचपन से देखे, पहुंचा, और बड़े सपने देख रहा हूँ। अभी आपको बताऊंगा तो आप शायद हंसोगे, लेकिन वो मैं कर दूंगा 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ताकतें चलाएंगी, एक पॉलिटिकल, दूसरा कॉर्पोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, और इन दोनों में से मुझे एक तो चाहिए। कहते हैं ना कि 12 के बाद तो ऐश ही ऐश है, वो ऐश कभी दिखती ही नहीं है। और ये भी देखिए, ये भी एक झूठ है। अब व्यक्ति 12 तक इसे लेकर कर लेते हैं, चलो फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद तो असली जिंदगी शुरू होती है कि अब बताते मजे क्या, इधर आओ।
तब तक एक्चुअली जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन जब आप उसके बाद बाहर निकलते हो ना और असली दुनिया को देखते हो और आपको पता चलता है कि अभी तक लाइफ कितनी अच्छी थी। तो जो है लाइफ में, जो प्रेजेंट है, उसको एंजॉय करिए, काम करते रहिए, जो होगा मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो मिल जाएगा, जो नहीं है मिलकर भी चला जाएगा। अक्सर आप लड़के लोग हमेशा पैसे कमाने के लिए घर क्यों छोड़ देते हो? घर से दूर रहने का तो हमारा भी मन नहीं करता, पर क्या करे यार, घर पर रहकर भी तो घर नहीं चलता। यार बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकता है, और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है,